नमस्कार, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं हूँ आपके अपनी लाइफ डिज़ाइनर आचार्य जीतू सिंह। बात करते हैं कि जिस घर में कहा जाता है कि क्लेश हो, वो घर कभी भी तरक्की की ओर नहीं जाता है। जिस घर में क्लेश हो, वो बच्चे हमेशा हाथ से बाहर निकल जाते हैं। जिस घर में क्लेश हो, बीमारियाँ ज़्यादा होती हैं, और जिस घर में क्लेश हो, डेफिनेटली आर्थिक तंगी तो होती ही है। और ये क्लेश भी खास करके पति पत्नी का, यानी ये गाड़ी के दो ऐसे पहिए हैं जिसकी भी एक की भी हवा अगर बहुत कम हो जाए तो गाड़ी खींच कर के ले जाना, पूरे उसे अपने मुकाम तक पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। गृहस्थ जीवन होता ही कुछ ऐसा है जहाँ पे ज़रूरत दोनों पहियों की बराबर होती है। तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? अपने गृहस्थ जीवन को बचाने के लिए कुछ चीज़ें करनी चाहिए। और सावन का महीना कहा जाता है कि अगर इस तरीके की समस्याएं, पति पत्नी में अननेसेसरली का क्लेश, बिना बात के झगड़े, बिना बात की परेशानी, तनाव, स्ट्रेस, और जिसकी वजह से पूरा घर क्या, पूरे घर के सदस्य तो उथल पुथल की ज़िंदगी जीते ही जीते हैं, घर पूरा उथल पुथल की स्थिति में होता है। बहुत सारी चीज़ें आपसे दूर हो जाती है, सुकून आपसे दूर हो जाता है, खुशियाँ आपसे दूर हो जाती हैं, आर्थिक तंगी होती है, कष्ट होता है, क्लेश होते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता रहता है हर किसी का। तो क्या करना चाहिए? ऐसे उपाय, ये मौका सिर्फ और सिर्फ आपको सावन में ही मिल सकता है। क्योंकि एक तरफ भगवान विष्णु शयन के लिए गए और दूसरी तरफ श्रावण के महीने में पूरा कार्यभार अगर के संभालते हैं सृष्टि का, तो वो है भोलेनाथ और माँ पार्वती। कहा जाता है कि सावन में अगर किसी भी रेमेडीज़ को किया जाता है तो बहुत जल्दी, बहुत आसानी से हम अपनी बात मनवा सकते हैं भगवान भोलेनाथ से और साथ के साथ माँ पार्वती से। अगर आपके ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई है कि बहुत ज़्यादा क्लेश है, तो आपको 108 बेलपत्र हर सोमवार, 5 सोमवार पड़ रहे हैं, हर सोमवार 108 बेलपत्र, और हर बेलपत्र के ऊपर पीले चंदन से तिलक करना है और गंगा जल से छिड़काव करके, पहले तो साफ करके धो लेने हैं अच्छे से, उसके बाद तिलक लगाना है, उसके बाद गंगा जल का छिड़काव करके एक एक पत्र, यानी 3 पत्तों का जो पत्र होता है वो उल्टा करके आपने भगवान भोलेनाथ पर अर्पित करते रहना है। साथ के साथ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, यानी 108 बेलपत्र चढ़ाए और साथ के साथ आपने ओम नमः शिवाय को, तो पूरी एक माला का जाप भी हो गया आपका। और मनोकामना सिर्फ और सिर्फ ये होनी चाहिए कि क्लेश से मुक्ति दो। क्लेश नहीं चाहिए घर के अंदर, क्योंकि घर के अंदर क्लेश नहीं होगा, वो घर बहुत ही खुशियों से भरा होता है और साक्षात भगवान भोलेनाथ आशीर्वाद देते हैं। जिस घर में क्लेश नहीं होता वहीं आते हैं भगवान। तो ऐसे में ये पूरी विधि से अगर आप कर लेते हैं उपाय, और लास्ट में आपने एक जोड़ी त्रिक्ष होता है जो सिर्फ और सिर्फ सावन में ही चढ़ाया जाता है, एक जोड़ी त्रिक्ष चढ़ाना है। चाहे आप वो पहले सोमवार में चढ़ा सकते हैं या फिर आखिरी का जो सोमवार होता है उस सोमवार, क्योंकि 108 बेलपत्र आपने हर सोमवार करने हैं, या फिर पहले सोमवार में 108 बेलपत्र के साथ त्रिक्ष चढ़ाना है, या फिर आखिरी सोमवार होता है जब आप 108 बेलपत्र के साथ आपने ये त्रिक्ष का जोड़ा चढ़ाना है। भगवान बहुत जल्दी आपकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहेंगे तो आप बहुत सारी समस्याओं से दूर रहेंगे। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूँ आचार्य जीतू सिंह। सावन का पावन महीना जो कि 6 जुलाई से शुरू हो रहा है और 3 अगस्त को इसकी समाप्ति होगी। सर्वार्थ सिद्ध योग से ये शुरू हो रहा है महीना और सर्वार्थ सिद्ध योग से ही इसकी समाप्ति होगी। अति उत्तम होता है ये महीना पूजा पाठ, जप तप और दान के लिए। अगर आप महामृत्युंजय जाप करवाते हैं इस पूरे सावन के महीने में, यकीन मानिए हर कष्ट आपके दूर होते हैं। अगर आप ये जाप करवाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द आप अपनी बुकिंग करवा लीजिए। हमारा नंबर है
949993। और भेजना क्या क्या है आपको अपना नाम भेजना है, अपनी माता जी का नाम भेजना है, और साथ के साथ अगर गोत्र का आपको पता है तो अपना गोत्र भेज दीजिए। नहीं तो आप अपना और माता जी का नाम भेजते ही अपना ये पूजा पाठ शुरू करवा सकते हैं। सावन के पावन महीने में महामृत्युंजय जाप जरूर करवाएं और इस योग का लाभ जरूर उठाएं। पूरे हफ्ते की मेरी वीडियो पर जिसका कमेंट होगा सबसे अच्छा, जिसका अंदाज होगा सबसे अनोखा, वो ही बनेगा इस शनिवार का लकी विजेता। देखी जाएगी उसकी कुंडली, फ्री में किया जाएगा विश्लेषण। मेरी इस हफ्ते की सभी वीडियोस पर करना है आपको कमेंट, और मैसेज पर भेज देनी है अपनी कुंडली की पूरी डिटेल। तो जानेंगे इस शनिवार लकी कौन।